हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपीयू बीसीए के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बीसीए सेकंड सेमेस्टर आपका टॉपिक का नेम आज करेंगे एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, एसओपी बोलते हैं इसको। आज ये वाला टॉपिक करेंगे। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसओपी। तो यहाँ पे आप 3 इनपुट ले लो। ठीक है, सम एसओपी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी फॉर्म ABC, तीन इनपुट ले ली। ठीक है, 3 इनपुट और आपका फंक्शन आउटपुट है एफ। अगर आपके पास 3 इनपुट हो तो कितने केसेस बनते हैं? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपके निकलते हैं 2 एन इनपुट्स है, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ पे इनपुट्स कितनी है आपके पास? 3। तो आपके पास केसेस कितने बनेंगे? 2n इज इक्वल टू 8। 2/3 8 केसेस बनेंगे। तो केसेस कैसे कैसे बनते हैं? 1 2 4 6 7 8। ठीक है, तो केसेस क्या क्या बनेंगे आपके? पहले 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर 0 0 1 1। ठीक है, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1। या फंक्शन की वैल्यू क्या है? फंक्शन की वैल्यू ले लो 0 0 1 0 1 1 1 1। आपका फंक्शन जो है ना एफ, इसको हम काफ़ी फॉर्म से लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो एसओपी फॉर्म में लिख सकते हैं, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, या तो पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 फॉर्म्स हैं, इन दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में कर रहे हैं एसओपी। ठीक, एसओपी लिखा कब जाता है? व्हेन द फंक्शन इज आई, रिटन व्हेन द फंक्शन इज आई। ठीक है, फंक्शन इज हाई। हाई का मतलब जब आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, एसओपी तब लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहले देखो फंक्शन की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पे है। एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बस इनकी वैल्यू लिखनी है एसओपी में। एसओपी में क्या लिखा जाता है? फंक्शन आपका हाई हो। ठीक, और एसओपी में ए जो है ना, ठीक है, नॉर्मल ए को लिखते हैं हम। ए जब 1 होगा तो ए लिखेंगे, बी होगा तो नॉर्मल 1, हाई इनपुट सी हाई। ठीक है, ए बार क्या होता है? उल्टा 0, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उल्टा, सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उल्टा। ठीक है, अब वो फंक्शन कैसे लिखना है? ठीक है, फंक्शन लिखना है आपको। फंक्शन एसओपी के फॉर्म में लिखना है तो कौन सी वैल्यू लेते हैं? सिर्फ 1 वाली। तो ये वाली देखो, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू इस केस में क्या है? 0। तो ए 0 के लिए क्या लिखना है? ए बार, फिर डॉट। बी की वैल्यू 1 है तो बी के लिए नॉर्मल बी। सी भी आपके पास इस केस में 0 है। ठीक है, देन नेक्स्ट ये वाली होगी, फिर ये वाला लेना। ठीक है, इसमें ए आपके पास 1 है और बी और सी की वैल्यू 0 0 है, तो क्या आ जाएगा? बी बार सी बार। ठीक है, देन आगे प्लस ये वाला ले लो। ठीक है, तो इस केस में ये आएगा, ए आपके पास 1 है, सी 1 है। ठीक है, ए भी 1 है, सी भी 1 है, बी आपके पास 0 है तो बी के ऊपर बार। फिर ये वाला केस लेना 1 1 0 वाला,
तो ए भी 1 है, बी भी हाई इनपुट है, सी 0 है, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी सी, ठीक। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, जो सीधी की सीधी ट्रुथ टेबल से लिखी जाती है आपकी। कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म। ओके, इसको लिखते कहते हैं मिन टर्म कौन सी है आपकी, मिन टर्म क्या होती हैं, मिन टर्म है, इसमें कौन कौन सी टर्म है, ठीक है, ए डैश बी सी, ये मिन टर्म होती हैं, ठीक है, ए बी सी, इनके साइज़ पे देख के, ठीक है, ये मिन टर्म्स होती हैं। ओके, और मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इसका साइज़ बड़ा है ना, वो मैक्स टर्म है, ठीक है। एस ओ पी मिन टर्म्स हैं, तो इसको क्या ले लो, M1 M0 M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये आप देखो कौन कौन सी टर्म है ये, एस ओ पी में लिखते कौन कौन से हैं, जो वहाँ पे वैल्यू 1 हो, तो 1 वाली कौन सी, M2, फिर यहाँ पे M4 M5 M6 M7, ठीक है। फंक्शन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, फंक्शन इज इक्वल्स टू, फंक्शन इनपुट क्या जा रही है, ए बी सी, एफ ए बी सी इनपुट जा रही है, आउटपुट क्या लिख सकते हो इसको, M2, देखो M2 इसमें लेना जहाँ पे 1 वैल्यू, M2 प्लस M4 प्लस आपके पास M5 प्लस M6 प्लस M7, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ये वाली क्या है आपके पास, M2 है, ठीक है, ये M2, ये आपके पास M4, वैसे M5 M6 M7, ठीक है। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको फॉर्म में लिखते हैं समेशन, जहाँ पे 2, ये वाला 2 4 5 6 7, ठीक है। फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, एस ओ पी फॉर्म है, कौन सी वैल्यू लेंगे, जब आपकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, वो वाली वैल्यूज ली हैं, ठीक है। ये मिन टर्म्स है आपकी, कौन सी टर्म है, मिन टर्म्स है। मिन टर्म कौन कौन सी लेनी है, जहाँ पे आपकी वैल्यू हाई होगी। ओके, ठीक। ओके, इतना देखना है आपको एस ओ पी में देखना है कि एस ओ पी रिटर्न फंक्शन, जब आपकी आउटपुट क्या हो, फंक्शन क्या हो, हाई हो। ए इसमें A1 लेते हैं, B1 लेते हैं, C1 लेते हैं, ए बार उल्टा करके लिख लोगे, ठीक है। फंक्शन ऐसे लिखना है 1 वाला, ठीक। मिनिमम फॉर्म में लिखते हैं इसको, अगर इसको रिड्यूस करना हो आपके पास फंक्शन क्या है आपके पास, ठीक है। फंक्शन आया था A बार B C कॉम्प्लीमेंट प्लस A B C B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस A B कॉम्प्लीमेंट C प्लस A B C कॉम्प्लीमेंट प्लस A B C। तो आपको ये तो है ना नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप मिनिमम फॉर्म में नहीं करना हो तो क्या करना होता है इसको, ठीक है। बेसिक फंक्शन लगा दो, बोले अलजेब्रा के फंक्शन, इनको रिड्यूस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, पहले प्रायोरिटी किसकी होती है, पहले आपकी नॉट की होती है, ठीक है, किसकी, कॉम्प्लीमेंट की होती है। तो पहले देखो यहाँ पे ए बी दिख रहा है, कॉमन ए बी दिख रहा है, तो इसको कर दो। यहाँ पे ए बी कॉमन दिख रहा है। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी कॉमन आपके पास, इसमें क्या दिख रहा है, ए बी बार कॉमन, तो इनमें को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए बार बी सी बार प्लस इसमें ए भी कॉमन आ गया, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आ गया, ए बी बार एंड गेट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या सारे एंड गेट हैं प्लस और है, ए बी बार कॉमन आ गया, अंदर क्या गया सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, यहाँ पे ए बी कॉमन, अंदर क्या बच गया सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक। आपका फंक्शन है, तो आपको लॉस पता होंगे बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा के। सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी क्या होता है आपके पास 1, क्योंकि अगर सी की वैल्यू 0 है ना,
ठीक है। मान लो सी की वैल्यू आपके पास 0 है, सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी 1, और 1 + 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट उसके साथ ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, इसको लिख दो ऐसे ही, ए बार डॉट बी सी बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए बी 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करो, आप देखो कॉमन क्या दिख रहा है। इसमें ए कॉमन है, ए बार बी सी बार सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉमन ले लो, बी बार प्लस बी। सेम केस यहाँ पे भी, बी बार प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बी के आपके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, ए प्लस बी सी बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब बचा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं, अगर ऐसी ऐसी वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट और ए, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, एक्स वैल्यू है प्लस ए वैल्यू हो, तो इसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो नॉर्मली कैसे लिख सकते हो उसको, ए प्लस एक्स, ठीक है। तो इसके साथ एक्स की वैल्यू क्या, एक्स को ये ले लो, इसको हटा दो, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, बी सी बार प्लस ए, यही आंसर है आपके पास, ठीक है। ये मिनिमल फॉर्म है आपकी, ठीक। तो एसओपी में इतना ही है, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक। ओके, एसओपी आएगा तो लिख देना, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे पीयूएस।